वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 7 सितंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक के साथ। जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा टॉप 10 क्वेश्चंस लाता हूं, जो सभी जो है वनडे एग्ज़ाम, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके फैक्ट्स भी डिस्कस करूँगा और कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊँगा, जिससे कि आप अपने माइंड को कनेक्ट कर सकें। और जिन क्वेश्चन के साथ मैं ट्रिक ला सकता हूं, जो आपको देखिए, मेरा मेन मोटिव ट्रिक्स याद नहीं करवाना, आपको माइंड को कनेक्ट करवाना है क्वेश्चन और आंसर्स का। क्योंकि आपको नॉर्मली पता है इतनी ट्रिक याद नहीं होती हैं, पर जब आप वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप जब वो ट्रिक और क्वेश्चन और आंसर का लिंक करेंगे ना उस ट्रिक से, तो आपको ट्रिक याद रहे ना रहे, आपको आंसर क्वेश्चंस का याद रहेगा। और करंट अफेयर का जो PDF हो, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या होने जा रहा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। देखिए, ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पर जो है कर्तव्य पथ होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ, आपको कुछ बात बताऊँगा कि देखिए, कोई भी राजा है उसका हमेशा कर्तव्य यही बनता है कि वो अपने राज्य की रक्षा करे। तो ट्रिक भी इसी से लाया हूँ। तो देखिए, राजा का कर्तव्य है कि दिल से अपने राज्य की हिफाजत करे। तो देखिए, ट्रिक जो है, राजा से राजपथ कर लीजिएगा, कर्तव्य से कर्तव्य पथ, ऐसे आप नोट कर लीजिए, और दिल से दिल्ली, क्योंकि आपको ये भी पता है राज्यपथ जो है दिल्ली में ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी, ब्रिटेन। देखिए, बात करें लिज ट्रस की, तो इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गई हैं, और ये जो है बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगे। अब देखिए, इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो आप नोट कीजिएगा। आपको ये भी पता है कि जो अंग्रेज जो हैं, ब्रिटेन के लोग, लगभग 200 साल हम पर राज करके गए हैं। तो उन्होंने हर तरह से हर बार वादा करते थे कि अब हम अपना आपको आज़ाद कर देंगे। पहले 1757 में, फिर 1857 में, तो हर बार कुछ ना कुछ वादा करते थे कि आप हमारा साथ दो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो हमारे देश के लोगों का उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं रहा था, कोई भी विश्वास नहीं रहा था। तो देखिए, इसी से मैं ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक है, ब्रिटेन ने भारतीय लोगों का ट्रस्ट खो दिया। तो ब्रिटेन से ब्रिटेन और ट्रस्ट से लिज ट्रस्ट, ट्रस्ट से लिज ट्रस्ट, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है 46। अब देखिए, आपको पता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं। और जो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है वनडे एग्जाम्स में विषय पूछ ले या सब्जेक्ट पूछ ले टीचर्स डे का। तो देखिए, इसका नंबर्स में, न्यूमेरिकल में तो इसका कोई ट्रिक नहीं बन सकता था, आप इसे नॉर्मल तरीके से ही याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख। अब देखिए, आप जो कनेक्शन है वो कीजिएगा ट्रिक का क्वेश्चन और आंसर के साथ। जैसे कि देखिए, नाइट में स्काई में क्या दिखता है? नाइट में जब अंधेरा हो जाता है, स्काई में क्या दिखता है? स्टार्स दिखते हैं ना।
सैकड़ों स्टार दिखते हैं। तो देखिए ट्रिक भी मैं यही लाया हूँ, नाइट में स्काई में लाखों सितारे दिखते हैं। तो नाइट से स्काई और सितारे से नाइट स्काई सेंचुरी, और लाख से दे लद्दाख, तो लाख एक आप कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा है कि लद्दाख लाख, सो यहाँ से लद्दाख कर लीजिएगा, लाखों से लद्दाख। देखिए नाइट स्काई सेंचुरी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला सफारी सेंचुरी शुरू की है। अब देखिए लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पहले एक स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। कैपिटल है लेह और कारगिल, और गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्लू एनर्जी मोटर्स। तो देखिए LNG है क्या? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LPG आपने सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सालाना 10,000 ट्रक बनाने की क्षमता वाली पुणे के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और देखिए LNG जो है मिक्सचर है मीथेन और इथेन का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। 36 में राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया है। और इसका शुभांकर और गान अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है, और शुभांकर का नाम है सबज है, ये भी नोट कर लीजिए। और देखिए अब बात करूं मैं, राष्ट्रीय खेल जो हैं 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। और एक इसके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ, राष्ट्रीय खेल जो खेलता है उसे शाबाशी मिलती है। डेफिनेटली बात है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय खेल खेलता है तो उसे शाबाशी मिलती है। तो राष्ट्रीय खेल से राष्ट्रीय खेल और शाहबाशी से शाह, तो अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर मातृत्व अवकाश कितने दिन का घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 60 डेज़ का। जैसा कि आपको पता है, देखिए किसी भी माँ के लिए अगर उसका, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 8 से 9 महीने बच्चा जो है कोख में रहता है माँ के, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो डेफिनेटली सदमा लगता है माँ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार भी माँ ही करती है बच्चों को। तो वहाँ पर, और देखिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है माँ और उसका बेटा मृत्यु हो जाती है जन्म में, तो वहाँ पर उसका काम डेफिनेटली मन नहीं लगेगा काम में। तो इसलिए सरकार ने ये घोषणा की है कि उसे लगभग 60 दिन का अवकाश दें, जिससे कि अपना माइंड फ्रेश करके आए वो और फिर काम चालू करें। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, देखिए 8 क्वेश्चन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन अमेरिका। अब देखिए इसका आप देखिए ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब देखिए इसके लिए मैं ट्रिक लाया हूँ, लैटिन से लेट समझ सकते हैं, लेट यानी कि लेट ना किसी के सामने। तो आपके देखिए अगर कोई स्वामी है, स्वामी कौन होता है? भगवान। अगर किसी के सामने भगवान आ जाता है तो वो क्या करता है? लेट के प्रणाम करता है उन्हें। तो ट्रिक भी यही है कि लेट कर प्रणाम कर स्वामी जी को। तो लेट से लैटिन अमेरिका और स्वामी से स्वामी विवेकानंद। तो जैसे आप कनेक्शन कीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसकी ट्रिक की बात करूं तो देखिए ट्रिक है गिर मत जाना ऊपर से, गिर मत जाना ऊपर से। तो गिर से गिद्ध
और ऊपर से उत्तर प्रदेश, ऐसे आप कनेक्शन कीजिएगा। जो ट्रिक दिखा रहा हूँ उसे भी कनेक्ट कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप नॉर्मल जो तरीका है आपका और आंसर लिखने का, उससे फार बेटर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टैटिक जीके की बात कर ले हैं। पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत, राज्य के पेड़ है अशोक और राज्य के पशु है बारहसिंगा और राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश की सीमा आपको पता है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए लास्ट और 10th क्वेश्चन इस सेशन का, कि हाल ही में भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है VK त्यागी। VK त्यागी। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स किए, और जहाँ पे भी मैं आपका कनेक्शन कर सकता था लिंक ट्रिक के साथ मैंने किया। और मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ कि जो नॉर्मल मेथड है, जहाँ पर आप सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, किसी भी सेशन को अपना टाइम देते हैं 15 से 20 मिनट, और वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस लिखते हैं और आंसर लिखते हैं और कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं दूसरे सेशन पर, तो वहाँ पर आपकी जो भी टाइम दिया उससे कोई यूज़ नहीं मिला। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा उस चीज़ का, जब आप उस चीज़ को याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप कम हो जाता है। अगर रिवीजन आप लैग कर जाते हैं थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है और याद भी रहता है। तो चलिए, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर सेशन अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए, जय हिंद।